जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप प्लांट असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर सेक्टर रिलेटेड जीके। यह हमारी पावर सेक्टर की तीसरी क्लास है। इससे पिछली दो क्लासेस हुई थी, उसमें भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही हमने लाया था। कोशिश आज की भी पूरी है कि आज की क्लास में भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही डिस्कस किया जाए। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाना है पावर सेक्टर से, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पावर सेक्टर के पूरे क्वेश्चन आपको कवर अप करा दूं इस क्लास में ही, ताकि अगली क्लास मुझे लाना ना पड़े। अगर लाना पड़े भी, हाँ, इसके बाद में आपकी एक क्लास जरूर आएगी जो कि आपके पावर सेक्टर से रिलेटेड ही होगी। उसके लिए आपको टारगेट दिया जाता है आज का फिर से आपका 200 लाइक का। अगर आप 200 लाइक आज पूरे करवा देते हो तो आपकी पावर सेक्टर की अगली क्लास भी आ जाएंगी, और टेक्निकल क्लासेज आपकी साथ साथ चल ही रही है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि इससे आपकी मदद हो रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट तक आपकी यह क्लास पहुंच पाए। और साथ ही साथ जो चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन संयंत्र कौन सा है। हमने विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र के बारे में कल ही पढ़ा था। विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र जो है यह भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन संयंत्र है। अगर इसकी क्षमता की बात की जाए तो आपने कल ही देखा होगा 4000 से ऊपर जिसकी क्षमता है, यह विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र ही है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में तो है ही, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे और हमने कल ही इसको डिस्कस किया भी। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से शुरू हुआ है। तो मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन सबसे पहले 1905 से ग्वालियर से शुरू हुआ है। देखिए वैसे तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि जो जबलपुर का प्लांट है 1960 में हुआ था। इसी के साथ में अगर यहाँ सारनी वाले की बात की जाए 1967 में, ऐसा अलग अलग डेट आपने देखी होगी। लेकिन यहाँ पर बात की गई है विद्युत उत्पादन सबसे पहले की, तो 1905 से ग्वालियर से इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी आपकी सिंगरौली। क्या है? सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। यहाँ पर बात की जा रही है कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की। इसमें आपका थर्मल पावर प्लांट भी आ जाएगा, हाइडल पावर प्लांट भी आ जाएगा, और जो पवन ऊर्जा होती है वह भी आ जाएगी। टोटल यहाँ पर अगर बात की जाए तो 25,385 मेगावाट। कितनी? 25,385 मेगावाट मध्य प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तापीय उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो तापीय उत्पादन में महाराष्ट्र, हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, और यही फर्स्ट स्थान पर है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, भारत में कुल थर्मल पावर प्लांट की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल थर्मल पावर प्लांट की संख्या 269 है। कितनी है? 269 है। दोस्तों मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पहले भी हमने ऐसी क्लासेज लाई, आप क्वेश्चनों का लेवल देख के यहाँ पर समझ ही रहे होंगे कि क्वेश्चन आपको किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। अगर टेक्निकल क्वेश्चनों की बात की जाए इसी से रिलेटेड, जैसे टरबाइन से, चिमनियों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों की क्लास हमने पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों प्लांट असिस्टेंट की जो ई बुक है, अगर आपने अभी तक बॉय नहीं किए, काफी कम प्राइस कर दिया गया है इनका, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहां से बॉय कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की ई बुक है, और जिस टाइप के, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका ट्रेड थ्योरी हो, चाहे आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जनरल अवेयरनेस हो, उसी टाइप के क्वेश्चनों को उसमें इंक्लूड किया गया है। बात करें हम यहाँ पर टेक्निकल की ही, तो आपकी जो एमपीपीजीसीएल मैकेनिकल की ई बुक रहेंगी, इसमें आपको टॉप 3700 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 1500 क्वेश्चन ट्रेड के रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और इसी के साथ में क्वेश्चन का लेवल, जिस टाइप के क्वेश्चन एमपीपीजीसीएल पूछता है पिछली परीक्षाओं पर आधारित पूरे क्वेश्चन आपके हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन, लैंग्वेज भी उनकी वही रहने वाली जो एमपीपीजीसीएल के पेपर की लैंग्वेज रहती है, जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बेस्ट ई बुक है। इसमें आपको
1500 क्वेश्चन मिलेंगे टेक्निकल, 1000 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के, और मैथ्स और रीजनिंग के भी टॉपिक वाइज और टाइप वाइज जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के ई बुक फॉर्म में रहेंगी, पीडीएफ फॉर्म में रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप बाय कर सकते हो। सेम सिनारियो आपका जो एमपीपीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनका भी रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर इनको एक चीज इलेक्ट्रिकल वालों को बेनिफिट हो जाएगा कि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, उसके 4 ऑप्शन, उसके जस्ट नीचे हमने उनका आंसर दिया। टॉप 2500 क्वेश्चन की आपकी भी बुक है, डिस्क्रिप्शन में आपकी भी लिंक है। कोई भी क्यूरीज हो तो आप व्हाट्सएप पर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर मिल जाएगा, वहां पे मैसेज कर सकते हो। एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा, स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर आप इन 8-10 दिनों में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, आप जानते हो एमपीपीजीसीएल ने आपको बिल्कुल समय नहीं दिया है, एमपीपीजीसीएल ने आपको तैयारी करने का बिल्कुल समय नहीं दिया, और अभी भी आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। 8-10 दिन आज से अगर आप माने तो लगभग 8-10 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। इन 8-10 दिनों में आपने अगर सटीक रणनीति के साथ बेहतर तैयारी कर ली तो आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, नहीं तो वही होगा जो होना है। तो इसीलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, जितना ज्यादा हो सके आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए? क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी, 500 क्वेश्चन कम से कम पर डे आप लगाइए। एक हफ्ते में आप काफी क्वेश्चन लगा लोगे, और जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। इन्होंने पेपर में भी चेंजेस कर दिए, उनके बारे में मैं आपके लिए अपडेट लेके आऊंगा। तो ई बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, सटीक रणनीति के साथ सही तरीके से तैयारी करना है, तो यह ई बुक आपको मिल जाएगी। कोर्सेज तो आपको यूट्यूब पे लाखों में मिलेगी, हजारों में मिलेगी। हमने यहाँ पर कीमत काफी कम रखी है। 120 रुपये प्राइस है इलेक्ट्रिकल वाले का, और 159 रुपये प्राइस है मैकेनिकल वालों का। 60% ऑफ है आपके लिए, और बेनिफिट आपको यहाँ से जरूर रहेगा ही रहेगा। बहुत हद तक आपको पेपर यही से दिखाई देगा भी। अगर कोर्सेज और क्लासेस की बात करें तो वह आप ज़्यादा नहीं लगा सकते, रीज़न उसका वही है क्योंकि वहाँ से आप कितना पढ़ोगे। अभी आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्योंकि समय आपके पास कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान ऊर्जा मंत्री कौन है? तो वर्तमान ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश के प्रद्युम्न सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो है आपका भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सा राज्य अधिक बिजली पैदा करता है? तो देखिए, बिजली उत्पादन क्षमता में गुजरात 52.9 गीगावाट है, अग्रणी है। इसके बाद है महाराष्ट्र, और इसके बाद है राजस्थान 40.1 गीगावाट। यहाँ बात गीगावाट में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, कि विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कौन सा है? तो देखिए, अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कौन सा है, तो यह दुनिया का ही सबसे बड़ा बिजली संयंत्र है। कौन सा है? तो यह चीन में है, 3 गोर्जेस बांध। कौन सा? 3 गोर्जेस बांध पे बना हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, और इनकी उत्पादन क्षमता भी यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी इसमें बिजली उत्पन्न की जा सकती है। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, देख सकते हो कितना है, 103.642 बिलियन किलोवाट पर आवर से उत्पन्न की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हालांकि वो क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, उतना इम्पोर्टेंट था ही नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि बिजली संयंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो बिजली संयंत्र तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपके एमपीपीजीसीएल बार का दिया क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पवन बिजली मतलब पन बिजली आपकी जो होती है वह भी होती है संयंत्र। कोयले से चलने वाली बिजली होती है। डीजल आदि से जो भूतापीय बिजली बनाई जाती है वह भी होती है। गैस से भी बिजली बनाई जाती है। ऊर्जा संयंत्र मतलब सौर ऊर्जा से बनाई जाने वाली, पवन ऊर्जा से बनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के आपके बिजली संयंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 12। पवन ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा। कौन सा? 3rd नंबर पे है। और सबसे ज्यादा इंदौर देवास साइड ही यहाँ जो है पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापना हुई है? तो वह है आपका तमिलनाडु। पवन चक्कियों की बात की जा रही है यहाँ पे, तो पवन ऊर्जा में सबसे बड़ी स्थापना कहाँ हुई है इंडिया में? तो वह हुई है आपकी तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पवन बिजली संबंधित पवन चक्की वाला जिला जो है आपका, यहाँ पर पूछा गया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्की वाला जिला कौन सा है? तो वह आ जाएगा आपका इंदौर। क्या आ जाएगा? इंदौर जो है मध्य प्रदेश में पवन चक्कियों वाला, मतलब जहां सर्वाधिक पवन चक्कियां है, ऐसा जिला कौन सा है? तो वह जिला आ जाएगा आपका इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या पूछा है क्वेश्चन में आपसे,
क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र हमने देखा था कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पर? तो कन्याकुमारी में स्थित है। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इसका है कि इसे तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। और इसी के बाद में जैसलमेर, जो कि राजस्थान में स्थित जैसलमेर विंड पार्क है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। तो यह बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो वह है आपका विंड पार्क, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की की बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ा पवन चक्की समूह है नागरकोइल से तमिलनाडु मदुरई में स्थित है। कहाँ है? नागरकोइल में है, मतलब यह वहीं पे आपके तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस राज्य में है? तो राजस्थान में 284.25 गीगावाट, गुजरात में 180.79, महाराष्ट्र में 173.86, कर्नाटका में 169.25। यहाँ पर हमको सर्वाधिक पूछी गई थी तो करेक्ट आंसर आपका राजस्थान में आएगा 284.25 गीगावाट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक पवन चक्की कितनी बिजली पैदा कर सकती है? तो आमतौर पर औसतन एक पवन चक्की प्रति घंटे 200 किलोवाट से 300 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न कर सकती है। अब यह कौन सी पवन चक्की कितना कर रही है यह तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कर सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि पवन चक्की की स्पीड कितनी होती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने पिछली क्लास में अपने टरबाइन की स्पीड देखी थी, यहाँ देखो पवन चक्की की स्पीड कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि रोटरी तभी काम करना शुरू करता है जब हवा की गति 10 किलोमीटर पर घंटे से हो, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो, जबकि सुरक्षा कारणों से पवन टरबाइन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति पर बंद हो जाता है। मूलतः हवा की गतिज ऊर्जा को रोटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इससे कम ही इनकी गति होगी। तो जहां पर भी आपको अगर पवन ऊर्जा से तो हालांकि क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन आता भी है तो आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर पवन चक्की की लंबाई कितनी होती है? तो वह होती है 90 मीटर। कितनी होती है? आमतौर पर 90 मीटर होती है। अगला है, पवन ऊर्जा के जनक कौन है? तो तुलसी तात है पवन ऊर्जा के जनक, है इंडिया के ही है और इनका जो निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पवन ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को पवन ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा। कौन सा है? मध्य प्रदेश का स्थान पवन ऊर्जा के इसमें तीसरा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कुल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो भारत में कुल 8 न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में है, मतलब कि 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें 23 परमाणु रिएक्टर चालू है। और यहाँ पर अगर उनकी स्थापना क्षमता की बात की जाए तो 7380 मेगावाट है टोटल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन सा है? तो रावत भाटा, जो रावत भाटा है उसकी यहाँ पर बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु, अच्छा रावत भाटा में एनएफसी का भी प्लांट है, ध्यान में रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया है। यह हैदराबाद और रावत भाटा राजस्थान दोनों जगह पर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपका कौन सा है? अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहां पर? तारापुर नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? तो कुंडईकुलम परमाणु विद्युत ग्रह, यह साउथ में है। कुंडईकुलम परमाणु विद्युत ग्रह तमिलनाडु में है और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पास कुल कितने परमाणु रिएक्टर है? तो अभी हमने डिस्कस किया था 23 परमाणु रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का, परमाणु ऊर्जा का जनक कौन होता है? तो होमी जहांगीर भाभा जो ये परमाणु ऊर्जा के जनक है। कौन है? होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इनका पूरा नाम है, यह परमाणु ऊर्जा के जनक है। अगला क्वेश्चन है आपका, और यह 2 क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला था, आप इन 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। काकरापाड़ा का परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? इसकी वैकेंसीज भी आई थी, अभी कई लोगों ने इनके एग्जाम भी दिए होंगे। काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन बीआरसी की अगर यहाँ बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में है या इनमें से कोई नहीं है।
और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और बताना है। ये क्वेश्चन कहाँ बताओगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया, बॉम्बे में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके लिए। क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको लगता है क्लास में से आपको क्वेश्चन बनेंगे और सही टाइप का आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन 8-10 दिन में, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ई बुक काफ़ी कम प्राइस में आपको दे दी गई है। आपने जितना फीस पे किया उसका 10% ही यहाँ पर प्राइस है, उसका सूची हमने वहाँ पर 60% ऑफ कर दिया आपको। तो ई बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कीजिए। आगे क्लास आपको हम लेके आते हैं।